हेलो हाय स्टूडेंट्स, शिवा स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा हैंडल है @shiftyanswer1567 और दूसरा हैंडल है @shiftyanswer2577। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको विद्युत के न्यूमेरिकल कराए थे। उसमें करीब 4-5 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कराई थी जो आपके लिए बोर्ड परीक्षा के उपयोग के लिए बहुत ही उपयोगी और थी। और उनको अगर आप रिवीजन करोगे तो आप अच्छे से जो है परीक्षा में मार्क्स ले पाओगे। इसी क्रम में मैं आज भी जो है विद्युत के जो और न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड परीक्षा के उपयोगी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उनको मैं आपके लिए विशेषकर ला रहा हूं और आपके लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जिसको कि आप करोगे तो आप अच्छे से परीक्षा में सॉल्व कर पाओगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केवल न्यूमेरिकल्स को ढंग से पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद उसका सॉल्व करना है। तो जैसे आज का हमारा न्यूमेरिकल है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के 4 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ें कि अधिकतम व निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके या किया जा सके। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जोड़ें कि हमें अधिकतम। तो एक परपथ मान लीजिए, उसमें हमें क्या करना है कि अधिकतम और निम्नतम। तो पहले हमें अधिकतम लेना है। तो अधिकतम के लिए हम क्या जानते हैं, समांतर क्रम। समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, अधिकतम होता है और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो निम्नतम होता है। समांतर श्रेणी क्रम में अधिकतम और समांतर क्रम में निम्नतम। तो मान लीजिए हमने कोई प्रतिरोध ऐसे बना लिया जैसे ए है ये, और इनको इस प्रकार से 4 प्रतिरोध हैं, इनको इस प्रकार से ए और बी के मध्य ये कोई हमारा परिपथ है। इसमें 4 प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। प्लस माइनस ये बैटरी हो गई और ये हमारे प्रतिरोध हैं। ये 4 ओम हो गया, ये 8 ओम, ये 12 ओम और ये 24 ओम 24, ये 4 हो गए। इसमें यहाँ पे धारा बह रही है और इसमें विभव उत्पन्न होगा, जो भी प्रक्रियाएं होंगी जो होने वाली है। तो अब ये चारों कैसे हैं, एक सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम क्या करेंगे, जब प्रतिरोध निकालेंगे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है वो अधिकतम होता है। तो श्रेणी क्रम में जो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। तो जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस का R4। यानी इस तरीके से फॉर्मूला होता है R1 R2 R3 R4 एंड डॉट डॉट। और अगर आगे भी है तो हम उसे इस प्रकार ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ देते हैं। R इक्वल टू R का मान कितना आ गया, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस का 24। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से जोड़कर कितना आ जाएगा, 4 और 8 12 और 12 हो गया 24 और 24 और 24 मिलके हो गया 48। तो यहाँ से R का मान निकल के आ गया 48 ओम। ये कितना होगा, अब ये हमने निकाला है श्रेणी क्रम में, नंबर फर्स्ट। अब दूसरा क्रम हम देखते हैं, समांतर क्रम में भी निकाल लेते हैं। तो सेकंड यहां से समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब इस फॉर्मूले में मान लगा देते हैं, 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस का 1/12 प्लस का 1/24। अब 1/r इक्वल टू इनका एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया हमारा, यहाँ से 24 ही ले लेते हैं, 24 आ जाएगा। 24 लिया तो 4 6 या कितना हो गया 24, 8 3 जा 24, 12 2 या 24 और 24 बन जा 24। यहाँ से आ गया 1/r इक्वल टू
6 प्लस 3 9 और 2 11 और 1 12, 12/24। तो यहाँ से करेंगे तो r इज इक्वल टू आ गया 24/12, इसको डिवाइड किया 2, तो इसको r डैश माना, इसको r डबल डैश मान लिया, तो r डबल डैश इज इक्वल टू आ गया 2 ओम। तो इस प्रकार जो हमारा वैल्यू निकल के आया, जो मैक्सिमम है उसमें निकला 48 ओम, और जो मिनिमम है जो r डबल डैश का मान है वो है 2 ओम। तो जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका वैल्यू मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, और उसका मान निकल के आया 48 ओम। और जब उनको हम उसमें जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो उनका जो वैल्यू है वो कम होगा, वो उस समय निकल के इसका 2 यानी 2 ओम आ गया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि चार प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम आएगा, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो है निम्नतम आएगा। इस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है, क्वेश्चन इस तरीके का वो देते हैं, घुमा के भी देते हैं, यहाँ पर 4 है, 4 की जगह पर इनका मान चेंज कर देंगे, क्वेश्चन यही होगा, केवल इनके मान बदल देंगे। तो आपको वहां कंफ्यूजन नहीं होना है, केवल आपको फॉर्मूला समझना है और फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, और उसी क्रम से जैसे हम करते हैं उनको करते चले जाना है। अगर ऐसे हम करेंगे तो आपको क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्वेश्चन की थीम को समझो, क्वेश्चन क्या है उसकी जड़ में जाइए, केवल क्रम देखना है, फॉर्मूला लगाना है, उस हिसाब से वैल्यू यहाँ पर कोई जड़ नहीं। बच्चे क्या देखते हैं कि ये वैल्यू जो सर ने कराई थी वो तो आया नहीं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ कुछ, तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, अरे ये तो वैल्यू चेंज होती रहेंगी। भाई आपको मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है तो वो 2 into 3 करवाएगा तब भी आप कर लेंगे, और कोई बड़ा अगर लेंथ भी लेता है उसे भी आप कर लेंगे। तो मेन चीज ये है कि आपको जो है क्वेश्चन आना चाहिए किस प्रकार से कर रहे हैं, तो उसमें आप उसको कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसको आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको समझ के इस तरीके से कर लेना है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, और जैसे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ इसी तरीके से कि क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको भले अच्छी से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। पर न्यूमेरिकल पोर्शन में आप समझते ही हैं कि ये रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा मांगता है, और ये रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, और जब रिवीजन आप करेंगे तो फिर इनको आपको समझने में या करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। 1 घंटे में 50 वोल्ट, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, देखिए कि यानी 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। तो इसको जब हम हल करते हैं तो हल करने में ले लेते हैं, V का मान कितना है 50 वोल्ट, V का मान इतना हो गया 50 वोल्ट हो गया, और Q का मान हो गया 96,000 कूलम, ये आवेश हो गया। अब यहाँ पर V दिया है, Q दिया है, और T का मान दिया है T = 1 आवर, यानी 1 घंटा दिया है। और घंटे को मिनट में बदलेंगे तो ये 60 × 60 मिला के यहां से हो जाएगा 3600 सेकेंड, सेकेंड में बदल लिया, क्योंकि हमारा MKS पद्धति में समय को हम सेकंड में लेते हैं, इसलिए ये हमारा यहाँ पर
सेकंड में इतना हो गया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है H बराबर VIT। ये होती है हमारी ऊर्जा, जो एनर्जी हीट होती है वो VIT जो फॉर्मूला होता है उससे हम अब इसको हल करेंगे। तो H का मान निकालना है, V का मान पता ही है कितना है 50 हो गया, इंटू I का मान पता है, हाँ I का मान हमको नहीं पता है, तो I का मान के लिए हम क्या करेंगे, Q बराबर होता है IT, तो यहां से I हो जाएगा Q बटा T, I का मान निकल आएगा Q बटा T। तो Q का मान हमको पता है 96,000 हो गया, बटे T का मान पता है 3600 सेकंड हो गया, और T का मान हमको पता है अभी जो हमने निकाला है वही 3600 सेकंड जो हो गया। तो यहां तक हमने इसको कर लिया। अब यहां से जब हम करेंगे तो 3600 से 3600 ये कट जाएंगे, सेम हो गया, तो H बराबर आ गया 50 इंटू 96,000 ये कूलाम। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा निकल के आता है H इक्वल टू 48, इतना निकल के आता है। अब इसको अगर हम उसमें लेंगे तो 4.8 इंटू 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू की पावर 6 हो गया, कितना आ गया हीट का मान, यानी जूल। तो अभी हमारा जो मान निकल के आ गया, कितनी हीट आ गई, 4.8 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल। तो इसको मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर एक बार और समझ लें। V का मान 50 वोल्ट हो गया, Q इतना हो गया, T इतना हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला जो होता है H बराबर VIT, यहाँ से V का मान लगाया, I का मैं दिया नहीं है तो I यहाँ से Q बराबर IT से I हो गया Q बटा T, Q का मान लगाया, T का लगाया और T है, यानी T से T दोनों रिप्लेस हो गया। अब इसके बाद बचा H इक्वल टू VQ, V का मान ये हो गया, Q का मान ये हो गया, तो इनका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। इसको फिर हमने उसमें कर लिया जो पावर में, तो 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो गया। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि इतना मान इसका आ गया। अब इसमें जो है और एक आध मैं आपके लिए कोई अच्छा सा एग्जांपल देखता हूं, अगर होगा तो उसे भी कर लेते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे और इसको समझिए और इनको करिए, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा नजदीक हैं और बोर्ड परीक्षा में आप जितना इनका रिवीजन ज्यादा करोगे उतना ही आपको बेहतर होंगे। तो इसी के साथ मैं इनको इम्पोर्टेंट्स आपको कराती हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए तो उसको आप मुझे बताइएगा, मैं उसे भी सॉल्व कराने के आपको प्रयास करूंगा। इसी के साथ आज की क्लास में ओके बाय। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें।